बिहार का करंट अफेयर्स, जिसमें इस बार 24, 25 और 26 ये 3 दिन के पेपर का कलेक्शन है और ये पार्ट 1 रहेगा। इसका और भी कुछ मटेरियल है जो अभी मैं इसमें नहीं दिया हूँ, उसको फिर सेकेंड पार्ट में मैं दूंगा। ये जितने भी कलेक्शन है वो 69वीं पीटी और 69वीं ही मेंस लिखने वालों के लिए ये ज़्यादा फायदा होगा, और 68वीं वालों के लिए मैं कुछ टॉपिक्स, जैसे आपको जल जीवन हरियाली है, उस तरीके से और कुछ कुछ टॉपिक्स है जिसके लिए मैं एक शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं इस पर आपको वीडियो बनाऊंगा, जो कि वो 68वीं मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पर मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो 69वीं बीपीएससी वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी से आप अगर इसका पीटी फैक्ट और साथ ही साथ में इसको मेंस में भी कैसे कोरिलेट करना है या मेंस के लिए कहाँ इंपॉर्टेंट होगा उसको भी मैं बताता रहूंगा। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। ये जितना मैंने इंफॉर्मेशन दिया है ये कई पेपरों का कलेक्शन है, चाहे वो आप जो पेपर पढ़ रहे हो, कोई भी पेपर पढ़ रहे हो, उसको उस पेपर को एकदम शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए। और जैसे हम तो ये कई पेपरों का कलेक्शन ला रहे हैं, लेकिन अगर आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं तो उसको शिद्दत से पढ़िए, या दैनिक भास्कर पढ़ रहे हैं उसको शिद्दत से पढ़िए, या हिंदुस्तान पढ़ रहे हैं उसको शिद्दत से पढ़िए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उसमें इंक्लूड हो जाएगा, अगर जो पढ़े नहीं होंगे वो आपको इंक्लूड हो जाएगा। और फिर बाद में आपको यही चीज़ जो है, आपको जो मंथली मैगजीन है उसमें भी आपको फायदा हो जाएगा। जब रिवीजन करेंगे तो वो फटाफट होता जाएगा। तो अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जो मैं अक्सर उस पर बात करता हूं, जैसे अभी बजट सत्र चल रहा है, और बजट सत्र जो चल रहा है आपको उसमें कई मंत्रियों को से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो तारांकित प्रश्न के रूप में हो या ध्यानाकर्षण प्रश्न के रूप में हो, तो ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो उस पर कुछ चर्चा कर लें। जैसे अभी ध्यानाकर्षण जो ये का प्रश्न जो पूछा गया था, तो ध्यानाकर्षण किसको कहते हैं? तो ध्यानाकर्षण जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या है कि चाहे लोकसभा हो या आपको विधानसभा हो, ये दोनों में जो लोक महत्व की जो बातें होती है, तो ये जैसे ये नियमित जो कामकाज है उसको रोक करके लोक महत्व की बातों वाले जो प्रश्न है उनको पूछा जाता है, और वो सिर्फ एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं। और चलिए अब आगे आते हैं मंत्री के बारे में। तो आज जैसे एक ऊर्जा मंत्री, तो ऊर्जा मंत्री को जान लीजिए विजेंद्र प्रसाद हैं, इनको याद रखिएगा। देखिए मैं मंत्रियों के भी नाम इसलिए याद दिलाता रह रहा हूँ या रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि मंत्री का इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको कुछ रिवीजन वो भी करवाता रहूं। तो जैसे आपको ऊर्जा मंत्री कौन हुए? विजेंद्र प्रसाद हो गए। उसी तरीके से भवन मंत्री कौन हो गए? तो विजय कुमार चौधरी हो गए, उनका भी याद रखिएगा। और फिर कृषि मंत्री कौन हो गए? तो कुमार सर्वजीत हो गए, उनको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ आप देखे होंगे, आपको 25 तारीख के पेपर में आपको जो ये चांद का एक अद्भुत नज़ारा दिखा कि चांद के नीचे एक छोटा सा तारा दिखा। एक्चुअल में वो तारा नहीं था, वो शुक्र ग्रह था। तो शुक्र ग्रह, ये आखिर ऐसा संयोग कैसे बना? तो ये बृहस्पति जो ग्रह है और आपको शुक्र ग्रह है, ये दोनों एक सीध में आ गए और चंद्रमा के नज़दीक में आ गए। तो चंद्रमा के नज़दीक में आ गए तो आप जानते हैं कि बुध, शुक्र और पृथ्वी, तो शुक्र जो है पृथ्वी के नज़दीक है, तो शुक्र उस दिन जो है वो एक सीध में आ गया बृहस्पति, तो उसकी वजह से वो चमकता हुआ दिखाई दिया। तो अमूमन वैसे उसको नंगी आंख से भी, मतलब बिना आपको स्कोप से, टेलीस्कोप से भी हम मतलब कि ये परसों देखा जा सकता था, लेकिन उसको परसों देखा जा सकता था, देखे भी कुछ लोग, लेकिन इसको हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो आपको गांधी मैदान में, वहां पर वो टेलीस्कोप के माध्यम से कुछ लोग नज़ारा देखे जो बहुत खूबसूरत था। इस पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हम लोग जान लें कि शुक्र ग्रह जो है, आपको इसको चमकता हुआ तारा भी बोलते हैं, इसको भोर का तारा भी बोलते हैं, और ये अपने अक्ष पर, ये आपको 243 दिन में वो घूमता है अपने अक्ष पे। अक्ष का मतलब क्या होता है? तो अक्ष का मतलब कि एक जगह जैसे ऐसे करके घूम रहे हैं, तो वो एक ही जगह वो हो गया अक्ष पर घूमना। तो वो घूर्णन जो हो रहा है वो 243 दिन आपको शुक्र लगाता है, जबकि उसका परिभ्रमण जो होता है 224.7 दिन लगाता है वो आपको परिक्रमण करने में। परिक्रमण हो या परिभ्रमण हो, ये आपको सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसी को परिभ्रमण या परिक्रमण कहते हैं। तो वो आपको 224.7 दिन वो चक्कर लगाता है। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हो गए।
चलिए अब हम लोग आते हैं आपको इस टॉपिक पे, जो मैंने कई पेपरों का कलेक्शन किया है उसमें से सबसे पहला है जल जीवन हरियाली को एक्सीलेंस अवार्ड। ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 69वीं वाले जो 69वीं इस बार दे रहे हैं, जान लीजिए कि बिहार का हर इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आपको पीटी तो है ही, साथ ही मेंस में कैसे कोरिलेट करना है। जैसे कि आप देखिए अब जल जीवन हरियाली, मैंने पहले भी कहा है, अपने पिछले वीडियो में भी कहा है, ये कई बार जल जीवन हरियाली के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। कुछ पॉइंट हर दिन कुछ ना कुछ आता है। इसके तहत क्या है, जल जीवन हरियाली के तहत बिहार सरकार क्या कर रही है, बीच में जीवन है यानी हम लोग का जीवन है, और जल और हरियाली यानी कि जल, हम लोग जैसे जल का भी आपको क्या है, संकट आने वाला है। इसको बार बार जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था वो भी बोल रही है, चाहे भारत का जो संस्था है वो भी बोल रही है, चाहे बिहार में भी इसके लिए बहुत काम हो रहे हैं। बिहार में भी इस संकट को देखते हुए हमारी बिहार सरकार काम कर रही है कि जल के स्तर को ऊपर बढ़ा रही है। यानी कि जल के बिना हम लोग का जीवन नहीं है, हरियाली के बिना भी हम लोग का जीवन नहीं है। हरियाली नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको जल जीवन हरियाली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार तो 68वीं वालों के लिए तो आएगा ही आएगा, और 69वीं वाले भी पहले से तैयार करके इसको रखें। इस पर एक वीडियो, छोटा सा वीडियो मैं लाऊंगा, और यहाँ पर इसको, और मैं इसके तहत ये बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार जो अपनी योजनाओं के तहत, जैसे आपको जल स्तर को बढ़ाने के लिए जल जीवन हरियाली के तहत बहुत सारे काम कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत आप देखेंगे जल जीवन हरियाली के तहत ही रबर डैम जो गया में जो बना है फाल्गु नदी के ऊपर, ये जल जीवन हरियाली के तहत ही बना है। और फिर इसी तरीके से जैसे तालाब का जीर्णोद्धार करना, चाहे आहर का जीर्णोद्धार करना, या पईन का जीर्णोद्धार करना, या आपको किसी जैसे चापाकल है उसके सामने में सोख्ता बनाना ताकि पानी वहां पर जाए और फिर उसके बाद वो जल स्तर बढ़ेगा। तो ये सब सारी चीजें हैं जो है हमारी बिहार सरकार कर रही है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 69वीं बीपीएससी वालों ये जान लीजिए आप लोग, ठीक है। अब यहां पर कुछ जो फैक्ट है पीटी के वो जानते हैं। नई दिल्ली में CSI यानी कि आप कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये इसके द्वारा आयोजित हुआ था आपको कार्यक्रम, जिसको परियोजना श्रेणी में बिहार को, ये बिहार के जल जीवन हरियाली को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? तो एक्सीलेंस अवार्ड। और इसको और क्यों दिया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को ध्यान में रखकर अभियान चलाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार क्या है? देश का पहला राज्य है जो कि आपको पर्यावरण, अब यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखे जो चुनौतियां जो आने वाली है बिहार में, तो उस चुनौतियों के मद्देनजर जो है बिहार सरकार काम कर रही है। अब सोचिए कि आप यहाँ पर ये बिहार सरकार काम कर रही है, जबकि ये संकल्पना आपको, हमने पहले भी बोला है आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल हैं उसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन का भी एक पॉइंट है, जिसके तहत आपको 2030 तक पूरे विश्व के जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं उनके लिए ये लक्ष्य रखा गया है। उसमें से एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित भी है जो कि बिहार सरकार कर रही है। तो आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जोड़ना होगा, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि इसको जोड़ना कैसे है। मतलब कि आपको वहां से भी कोट करना है, तभी आपका आंसर जो है वो बहुत ही आपको दमदार क्वेश्चन बनेगा, आंसर होगा। तो इसीलिए आपको एक चीज, ये जो है बिहार सरकार क्या कर रही है, तो पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रख करके ये अभियान चला रही है। तो और उसी के तहत जो है आपको जो ये नई दिल्ली में आपको किसके तहत, तो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो आयोजित किया गया कार्यक्रम, तो उसके तहत जो है जल जीवन हरियाली को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। याद रखिएगा कौन सा अवार्ड मिला है, तो एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, जल जीवन हरियाली को मिला है। या बोलेगा कि जल जीवन हरियाली नहीं, सॉरी, बोलेगा कि एक्सीलेंस अवार्ड अभी हाल में ही किस राज्य को मिला है, तो बिहार को मिला है। अगर पूछ देता है कि ये जल जीवन हरियाली किस जल जीवन हरियाली जो अभियान है या योजना है, इसको कौन सा अवार्ड मिला है, तो एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। इसको ध्यान में रखिएगा। और जल जीवन हरियाली 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली की शुरुआत हुई थी। देखिए ये कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2019 को, और पेपर में आज दे रहा है। इसका मतलब है कि आपको पेपर कितना जरूरी है पढ़ना, इसको ध्यान में रखिए। चाहे पीटी हो या मेंस हो, इसको पढ़ना है। और इंटरव्यू के लिए भी आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा और सारी चीजें बार बार रिवीजन होगी।
और मेरे चैनल का नाम क्या है, रिवीजन फॉर सक्सेस। इसीलिए मैं बार बार रिवीजन भी करवाता हूं, चाहे जनरल इंफॉर्मेशन के माध्यम से, चाहे आपको ऐसे बार बार जो आ रहा है उसके माध्यम से। इसीलिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। और जो 69वीं बीपीएससी वाले जो हैं, जो पीटी दे रहे हैं, वो शिद्दत से तो करें ही साथ अपने जो सीनियर हैं यानी कि 68वीं जो मेंस दे रहे हैं उनको भी जरूर हमारे इस रिवीजन फॉर चैनल को आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे, आपके दोस्त को या आपके सीनियर को वो मिलता रहे, आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसके लिए देखिए पोर्टल के जरिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग, देखिए बिहार सरकार कितना अच्छा काम कर रहा है। कई विभाग है जो जल जीवन हरियाली के तहत आते हैं और सब कोई ऑनलाइन मॉनिटरिंग करता है। कोई भी चाहे तालाब का जीर्णोद्धार करना है तो वो उसके तहत जो है जल संसाधन मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, तो संजय कुमार झा हैं, तो उस मंत्रालय को भी, वो भी मंत्रालय मॉनिटरिंग करता है आपको जल जीवन हरियाली के तहत जो तालाब का जो जीर्णोद्धार किया जा रहा है, चाहे पईन का, आहर का। तो ऐसे करके आपको बिहार सरकार कर रही है, तो क्यों न मिले अवार्ड, जरूर मिलना चाहिए एक्सीलेंस अवार्ड। तो इसलिए बिहार सरकार को एक्सीलेंस अवार्ड मिली है। अब आते हैं अगला पॉइंट, स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरस्कार। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कायाकल्प पुरस्कार के तहत मिला है, कायाकल्प पुरस्कार के तहत मिला है। और ये मिला जो है आपको जिला अस्पताल श्रेणी में आपको बेगूसराय को विजेता के रूप में मिला है, और उप विजेता के रूप में सीतामढ़ी को मिला है। आपको कौन सा अवार्ड, तो जिला अस्पताल श्रेणी में जो पहला विजेता के रूप में मिला है वो बेगूसराय को मिला है, और दूसरा उप विजेता के रूप में सीतामढ़ी को मिला है। तो ये आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब आ जाते हैं सर्वश्रेष्ठ इको फ्रेंडली में जिला अस्पताल भागलपुर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ इको फ्रेंडली में जिला अस्पताल भागलपुर, और भागलपुर के ही जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विजेता के रूप में मिला है। यानी कि सर्वश्रेष्ठ इको फ्रेंडली का जिला अस्पताल सामुदायिक आपको जिला अस्पताल भागलपुर, और भागलपुर का ही जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी विजेता के रूप में ये दिया गया है, आपको इको फ्रेंडली अवार्ड दिया गया है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ इको फ्रेंडली अवार्ड। अब आते हैं, अगला पॉइंट है कि जहानाबाद में विशुनगंज नगमा फॉल जो है, ये नगमा फॉल यानी कि झरना जो है, क्वेश्चन झरना पे भी आता है, जो कुछ ऐसा झरना आता है जो कि आपको किसी किताब स्पेशल, कोई किताब अगर पढ़ रहे हैं आपको बिहार स्पेशल के लिए, चाहे आप पढ़ रहे हैं इम्तियाज अहमद की किताब हो, चाहे आप विभास पैनोरमा पढ़ रहे हो, या क्राउन का पढ़ रहे हो, या आपको केबीसी नैनो का पढ़ रहे हो, तो उसमें ये नहीं मिलेगा। ये पेपर का ही कलेक्शन में, पेपर में ही मिलेगा, जहाँ पे कुछ ऐसा हुआ रहता है तो आपको मिलता है। तो जहानाबाद में विशुनगंज नगमा फॉल, तो कहाँ है नगमा फॉल, विशुनगंज नगमा फॉल कहाँ है, तो जहानाबाद में है। ये आखिर क्यों हुआ, तो अभी बजट सत्र जो चल रहा है उसमें आया है कि इसके चौड़ीकरण, इस पर एक पुल बना हुआ है, आपको ये विशुनगंज नगमा फॉल के ऊपर, झरना के ऊपर एक पुल बना हुआ है, उसको चौड़ीकरण के लिए बातें की गई थी, क्वेश्चन पूछा गया था आपको विधानसभा में, जिसके जवाब में बोला गया था। तो उसी में ही आपको आ गया कि जहानाबाद में कौन सा फॉल है यानी झरना है, तो विशुनगंज नगमा फॉल है। इसको ध्यान में रखिएगा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहार में विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो शिशिर सिन्हा है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो शिशिर सिन्हा है। ये भी क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी बिहार सरकार ने क्या किया है कि आपको ये बिजली का दर को बढ़ाया है, जो कि 24.10 करके जो दर है वो बढ़ा है। तो इसकी वजह से बार बार पेपर में आ रहा है, तो पेपर में आया तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष को भी जान लेना जरूरी है, शायद इसका क्वेश्चन पीटी में पूछ सकता है। तो शिशिर सिन्हा है। अब आते हैं, अगला पॉइंट है शिशु मृत्यु दर 42 से घटकर 27 हो गया है। शिशु मृत्यु दर क्या है बिहार में, आपको 42 से घट करके 27 हो गया है। तो यानी कि इसका तात्पर्य क्या है कि घट गया शिशु मृत्यु दर, यानी कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, हमारे बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। और साथ ही साथ ये भी प्रश्न बजट सत्र में पूछे गए थे, तो उसकी वजह से जो ये मंत्री जो हैं, प्रभारी मंत्री ये आलोक मेहता, उन्होंने इसका जवाब दिया था 42 से घट करके 27 हो गया है।
यानी कि ये इस तरीके से आपको बजट सत्र में कई क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, जिसको अगर सही ढंग से पढ़ा जाए तो उसमें से निकल करके आएगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, अपने सीनियर्स को भी करें, ताकि हम कि ये अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए, अब राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का गठन पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हुआ है। तो ये राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क जिसको आपको नेशनल नॉलेज नेटवर्क भी कहते हैं, जिसका गठन हुआ है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ये क्यों ये चर्चा में आया, तो अभी जो है आपको क्या हुआ, ये पटना में इसका पहला जो है क्षेत्रीय कार्यशाला हुआ है। पहली क्षेत्रीय कार्यशाला हुआ है आपको पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर। तो इसके तहत क्या हुआ है कि IIT कानपुर और बिहार प्रदूषण बोर्ड के बीच में करार हुआ है। तो करार क्यों हुआ है, तो हमारे यहाँ जो मिट्टी जिस तरीके से हल्की है, जो नदियां हैं, नदियों के किनारे जो मिट्टी जो हल्की है, और वो क्या होता है कि वो हल्की होने की वजह से उड़ता है और जिसकी वजह से पर्यावरण को प्रदूषण करता है, तो उस पर वो काम करेगा। तो उसके लिए ये आपको IIT कानपुर और बिहार प्रदूषण बोर्ड के बीच में करार हुआ है। साथ ही साथ मौसम के ऊपर भी ये लोग आपको उस पर रिसर्च करेंगे और उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो अब इसका जो क्वेश्चंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये PT में पूछे जा सकते हैं। IIT कानपुर और बिहार, मतलब कि अभी हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित किन दो संगठन के बीच में आपको समझौता हुआ है, तो ये IIT कानपुर और बिहार प्रदूषण बोर्ड के बीच करार हुआ है। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार प्रदूषण बोर्ड के बीच अभी पर्यावरण प्रदूषण से बिहार प्रदूषण बोर्ड के साथ अभी हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण के लिए किससे समझौता हुआ है, तो IIT कानपुर के जरिए हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं जस्टिस के विनोद चंद्रन, पटना हाई कोर्ट के आपको मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन, तो जस्टिस के विनोद चंद्रन जो है आपको पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इसको ध्यान में रखना है। और ये इससे पहले कहाँ थे, तो वो केरल में थे, केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, इसको ध्यान में रखिएगा। अब पटना में लगा रेडिएशन मॉनिटरिंग उपकरण, पटना में क्या लगा, तो रेडिएशन मॉनिटरिंग उपकरण लगा। ये पूर्वी भारत में लगने वाला पहला उपकरण है, रेडिएशन मॉनिटरिंग। पटना में लगा क्या, तो रेडिएशन मॉनिटरिंग उपकरण। ये क्या करेगा, तो आपको जो जैसे विकिरण जो आता है ना, जैसे गामा किरणें आता है, उसका वो परीक्षण किया जाएगा, उसका मॉनिटरिंग करेगा, जो उसका मॉनिटरिंग ये करता रहेगा ये पटना में। तो उसके लिए ये लगा है, और फिर प्रदूषण से संबंधित है, इसको भी जो है PT के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये रेडिएशन का मॉडरेशन, मतलब जो विकिरण जो है ना, जो स्थलीय विकिरण जो आता है और उसका जो गामा किरणें है उसका वो अध्ययन करेगा, उस पर वो मॉनिटरिंग करेगा, नज़र रखेगा कि हाँ कि उसमें कौन कौन सा, उसमें क्या क्या नुकसानदेह जो है आपको उसमें नुकसानदेह विकिरण कौन कौन सा है, वो सब चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें और लोगों को खूब शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।